वो कैसे भोरिया चरण? मैंने खुद को संभाल कर पूछा। बताएंगे सुसर, सब कुछ बताएंगे। तुझे भी तो कुछ दुख हो, तू भी तो हमारी तरह से कुल से। बताओ भोरिया चरण। देवता बन रहे थे महाराज, महान पुरुष बन रहे थे, संसार को दुखों से दूर करने जा रहे थे। अपने दीन धर्म के बारे में कुछ जानते हो? तुम जानते हो? क्यों नहीं, हमें सबसे पहले दुश्मनों से होशियार रहने की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद दूसरे धर्मों के बारे में जानना होता है। मेरे दीन के बारे में तुम क्या जानते हो? जितना जानते हैं वो तुझसे ज़्यादा है। तेरे धर्म में एक नुक्ता है, सबसे बड़ी चीज़ एक नुक्ता। वो क्या? सारी हमसे पूछ लेगा। क्यों बताएं तुझे? इसलिए कि तुमने मेरे दीन को जानने का दावा किया है। मैंने कहा, हाँ हम जानते हैं नुक्ते की बात। बिल्कुल ठीक कही हमने। तेरे धर्म में वासनाओं की गुंजाइश नहीं है। नफ्स की मौत को पहला दर्जा हासिल है, और जो नफ्स के जाल में डूब गया, फंस गया, तुझे डबोना ज़रूरी हो गया था। हमारे लिए धन के चक्कर से तू निकल गया। सुंदर नारियां तुझे मुतासिर नहीं कर सकती थीं, और हमारा काम उस समय तक नहीं बन सकता था जब तक तू ऐसे किसी फेर में ना पड़े। सो हम लगे रहे तेरी ताक में, और मौका मिल गया। तू बड़ा दीन दयाल बना हुआ था और लोगों के बड़े काम आ रहा था। हमने हिसाब किताब लगाया और काम में मसरूफ हो गए। बाउले, वो जो मटका जो तुझे दरख्त की जड़ में नजर आया था, किसी का दबाया हुआ खजाना नहीं था। वो तो हमने सोने की मोहरों से भरकर उसे वहां गाड़ दिया था। सो तुझे वो नजर आ गया, वहीं पे हमारा काम बन गया। तू वो नुक्ता भूल बैठा। तुझे बताया गया था, याद है ना? तुझसे कहा गया था कि पहला काम इंसानों के काम आना है, दूसरा काम अपने नफ्स को मारकर अपनी मंजिल की तलाश। इसके बगैर महात्मा मुकम्मल नहीं होती। अगर तू अपनी ख्वाहिशों के जाल में फंस गया तो कुछ हासिल नहीं कर सकेगा इस संसार में। बोल, यही बताया गया था ना तुझे? सो यूं हुआ कि तूने देखा उस आदमी इलियास खान को, और तुझे याद आ गए तेरे मामा जी। अरे हमने सोचा कि इससे बढ़िया मौका मिलना तो मुमकिन ही नहीं है। मामा जी के फेर में तो उस लंबे से लंबे फेर में पड़ सकता है, और बात बन गई भैया हमारी। तो सोने का वो मटका तूने इलियास खान को दे दिया इसलिए कि वो तेरे मामा जी का पता तुझे बता दे। बस काम तो वहीं से ही हो गया था हमारा। तू खुद सोच, धरती तो बहुत बड़ी है, न जाने कितने खजाने भरे हुए हैं इस धरती में, और सबके सब आ जाते तेरी नज़रों में, क्योंकि तुझे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मिल रही थी। तू तो बड़ा बन जाता भाई, मगर रास्ते रोकना ही थे। सो तूने वही किया जो हमने चाहा, और निकल गया उन सारी पाबंदियों से जो तुझ पर कायम की गई थी। बस एक के बाद एक हमारा काम बनता चला गया, और फिर बन गए हम तेरे मामा जी। तुम? मैंने खौफ से आंखें फाड़ कर कहा, हाँ रे, उस समय तो यही सब कुछ करना था। लगा लाए तुझे अपने पीछे पीछे, और सब कुछ भूल गया तू। जो कुछ तुझे दिया गया था उसे भूल कर तू पड़ गया अपने मामा जी के फेर में, माता पिता के जाल में। और यही तो हम चाहते थे। और ये जगह अब जहाँ तू आया है कहलाती है बेर मंडल। यहाँ सारे के सारे हमारे बेर रहते हैं। वो मकड़ियाँ जो तेरे मामा जी की लाश से चिमटी हुई थी, तेरा क्या ख्याल है, मार दी तूने? अरे जा बाउले, बेर भी कहीं मरते हैं? वो तो अपना काम कर रहे थे हमारे कहने से, और फिर हमने वो खून तेरे शरीर में उतार दिया जो हमने 7 पूरन माशियाँ मंत्र पढ़ पढ़ कर तैयार किया था। 17 आदमियों का खून जिन्हें हमने अपने हाथों से मारा था, और जिन पर 7 पूरनमाशियाँ मंत्र पढ़ा था हमने। काले जादू का वो सबसे बड़ा मोतबर, सबसे बड़ा मंत्र और कोई नहीं होता, जो एक शंखा ही को मालूम होता है। बस वो खून पानी समझकर पी लिया तूने, और तेरे अंदर से सब कुछ साफ हो गया। कुछ नहीं है अब तेरे पास, समझा? तू एक कोरे मटके की तरह है जो अंदर से खाली है और कोरा है। यकीन ना आए तो आजमा ले अपनी किसी भी बात को। अरे पागल, तेरी सारी तपस्या एक लम्हे में ख़त्म हो गई। इस तरह कम से कम हमारा एक काम तो बना। एक काम से तो फारिग हो गए ना हम। ना तू अपने धर्म का रहा और ना इस संसार का। अब जा भाड़ चूल्हे में। हमारा काम कर देता तो बहुत कुछ मिल जाता, नहीं किया तो हमारा क्या बिगाड़ लिया? हम शंखा तो है ना, मगर तू क्या है? तू क्या रह गया अब?
अगर कहे तो कुत्ता बनाकर बाहर निकाल दें तुझे यहाँ से। बोल क्या करें तेरे साथ। मैं भूरिया चरण को देखता रहा। जो कुछ उसने बताया था दिल में उतर रहा था। कमबख्त अपने मकसद में कामयाब हो गया था। न जाने क्या क्या जतन किए उसने अपने काम के लिए, और ये एक हकीकत थी कि उसका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। एक नुक्ता, सिर्फ एक नुक्ता ही तो असल हयात होता है। बड़े बड़े आलम दीन, बड़े बड़े वली, दरवेश, कलंदर अपने आप को त्याग समझ कर सब कुछ करते हैं। अपनी ख्वाहिशों के आगे सर झुका दिया, अपनी मोहब्बतों के हाथों दीवाने हो गए। तो फिर क्या बाकी रह गया। आम इंसान भी तो यही सब कुछ करता है। मेरा तो आजमाइशी दौर था और मैं इस इम्तहान में नामुकम्मल रह गया। मैंने वो नेमतें ठुकरा दी जो मुझे दी गई थी। इतनी सारी नेमतें देकर सिर्फ एक हिदायत की गई थी मुझे कि अपनी ख्वाहिशों का गुलाम ना बनूं और ना मांगूं जिनका देना भी आसमानों में मंजूर नहीं हुआ। लेकिन कर डाला मैंने वो सब कुछ। मामू रियाज के चक्कर में पड़कर वो कंबल भी वहीं छोड़ आया जिसने मेरी आंखों को रोशन कर दिया था, जिसने मेरे दिलो दिमाग को मुनव्वर कर दिया था। भूरिया चरण कह कहे लगाने लगा। फिर बोला, अब जा मर इस संसार में, जा देखूं आगे क्या होता है, जा देखूं आगे तू क्या करता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे पापी, हथियारे तूने मेरे रास्ते रोके हैं, मैं संसार के सारे रास्ते तुझ पर बंद कर दूंगा। चल भाग रे यहाँ से, अब तो मिट्टी का ढेर है, मेरे लिए कुछ नहीं रहा। मैं गर्दन झुकाए वहाँ से वापस पलट पड़ा। अंदर से यह एहसास हो रहा था कि दर हकीकत खाली हो चुका हूँ और अब कुछ नहीं है मेरे पास। एक बार फिर ये दुनिया मेरे लिए इम्तहान गाह बन गई थी और इस बार मैंने खुद को इस इम्तहान में खुद डाला था। बिलाशुबा यही हुआ था, यही सब कुछ हुआ था। मैंने अपने हाथों से अपने मनसब गंवा दिए थे। ये मेरा गुनाह था, सिर्फ मेरा गुनाह। इसमें किसी का कसूर नहीं था। मुझे तो जगह जगह समझाया गया था। मुझसे कहा गया पहले फल चखूं फिर खाने को मिलेगा। भूरिया चरण ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। मेरा मजहब सच्चा है। उन्हें छूट है जो कुछ नहीं जानते, लेकिन जो वाकिफ हों उन पर जिम्मेदारी होती है। मुझे बताया गया था मगर मैंने अपनी ख्वाहिशों को अव्वल करार दिया। इस बार सारे रास्ते खुले हुए थे। मैं बाहर निकल आया। बाहर गहरी रात छा चुकी थी। न जाने क्या बच गया था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। जगह जगह दरख्त बिखरे हुए थे। मैं आगे बढ़ा कुछ सोचे बगैर। अब तो कुछ सोचने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ फासले पर दरिया का शोर उभर रहा था। आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी मगर एहसास कुछ नहीं था। थक गया तो जहाँ था वहीं लेट गया, वहीं सो गया। खूब नींद आ गई थी। सुबह को उस वक्त जागा जब दूर कहीं से अजान की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने आज़ा में थरथरी सी पैदा कर दी। बेख्तियार उठ गया। दिमाग खोया खोया सा था। दिल कुछ चाह रहा था, आज़ा कुछ तलब कर रहे थे मगर क्या, याद नहीं आ रहा था। खड़ा हो गया उसी जगह पर। दोनों हाथ नियत के अंदाज में बंद गए मगर अब क्या करूं, अब क्या करूं। कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। बहुत कोशिश की मगर सब कुछ भूल गया था। झुका फिर घुटनों के बल बैठकर सजदे में गिर पड़ा। आंखों से आंसू उबल पड़े। बिलक बिलक कर रोने लगा। भूल जाने का गम था। याद करना चाह रहा था मगर याददाश्त साथ छोड़ चुकी थी। सारे आंसू बह गए। आंखें खुश्क हो गईं तो उठ खड़ा हुआ। कानों में एक और आवाज उभरी, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। मेरी उम्र ही क्या है। चंद लम्हे मेरी बख्शिश का जरिया तो नहीं बन सकेंगे मगर ये जिंदगी एक सज़ा है। ये तो मेरे लिए मज़ीद गुनाहों का बाइस बन जाएगी। मज़ीद गुनाह नहीं, और गुनाह नहीं, और गुनाह करने के लिए मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मैं बुराई के काबिल नहीं हूँ और गुनाह करने के लिए मुझे इस दुनिया में मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने वहशतनाक नज़रों से चारों तरफ देखा। फिर मेरी समात ने मुझे उस शोर की तरफ मुतवज्जो किया जो मुझसे कुछ फासले पर ही था। मेरे कदम तुंदो तेज दरिया की तरह उस तरफ बढ़ गए। मैं आलम बेखुदी में उस तरफ चल पड़ा। वसीओ अरीज चौड़ा पाट मेरे सामने था। पानी बर्क रफ्तारी से अपना सफ़र तय कर रहा था। मिटियाली लहरें झाग उड़ा रही थीं। मैं दरिया में उतर गया, आगे और आगे और आगे, और फिर पानी ने मेरा वज़न संभाल लिया। ऐसी पटखी लगाई कि सर नीचे पांव ऊपर हो गए। दूसरी पटखी और उसके बाद गहरी तारीकी और पुरसकून। फिर रोशनी, धुंधली रोशनी। फिर एक आवाज़, हिल रहा है काका, हिल रहा है, कराह भी रहा है। माथू देख इसको।
ओका होश आए, आत रही काका, अभु आत रही। अब का करत जानकी, आंखें पटपटा रहा है, हैं? अब आई सुसरवा को हो। अरे जानकी, दूध गरम कर ली का? हाँ काका, हंडिया चूल्हे पे रखी है, फिर 2 कटोरे माँ, वेद जी यही कह गए थे, जारी जल्दी कर। ये सारी बातें सुन रहा था, होश में था, सोच रहा था कि अब कहाँ हूँ। ये भी याद आ गया कि दरिया में कूदकर जान देना चाहिए थी। ये भी समझ में आ गया था कि मौत ने कबूल नहीं किया। ये भी याद था कि मसूद अहमद नाम है मेरा, और भोरिया चरण भी याद था। कहाँ हो साई काका? एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ना आई, जानकी ही बोलत रही। दूसरी आवाज ने कहा, और मैंने आंखें खोल दी। इतनी देर में एक लड़की बड़ा सा कटोरा लेकर अंदर आ गई, जिससे भाप उड़ रही थी। नौजवान मुझे देखकर मुस्कुराया और जाऊ काका, दूध का खुशबू पड़ते ही होश आई इन जाई को। चल बबुआ, दूध पी ले, उसने सहारे से मुझे उठाते हुए कहा। सख्त भूखा था। लड़की ने कटोरा मेरे हाथ में देते हुए अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा गर्म कटोरे के नीचे रख दिया। बाकी ओढ़नी उसके शानों पर थी और उसे नीचे इस तरह झुकना पड़ा था कि उसका चेहरा ऐन मेरे सामने आ गया। दूध का घूंट लेते हुए मैंने उसे देखा। सांवला सलोना चेहरा, सादा से नकूश, 19-20 साल की उम्र, जवानी की तमाजत से टपकते हुए सांस, काजल भरी आंखों में दौड़ती जिंदगी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर आंखें झुकी, चेहरे का रंग बदला, फिर आंखें उठी। कड़े अंदाज में मुझे देखा और फिर झुक गईं। होंठ आहिस्ता से कपकपाए, जैसे उन्होंने कुछ कहा हो, मगर बेआवाज। मैं कुछ बदहवास हो गया, मगर गर्म दूध के 2 बड़े घूंटों ने संभाल लिया। आंतें तक जल गई थी। दूध पियो थे क्या ना? काका फिर बोला। बड़े सब डकोस गई सर, नौजवान ने हंसते हुए कहा। लड़की ने जल्दी से कटोरा मेरे हाथ से लेकर अपनी ओढ़नी संभाल ली और फिर कटोरा लिए बाहर निकल गई। मेरी नज़रों ने उसका ताक़ुब किया। बहुत सी लड़कियां देखी थी। शकुंता ने मुझसे इजहार इश्क किया था। कृष्णा मेरी दीवानी थी। ये लड़की उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, मगर न जाने क्यों उसकी तरफ दिल माइल हो रहा था। वो बाहर निकल गई तो उसकी जगह का जायजा लिया। कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना कमरा था। छत फूस के छप्पर से बनाई गई थी। 3 चारपाइयाँ कुल कायनात थीं, जिनमें से एक पर एक बूढ़ा बैठा था। वो गालिबन अंधा था, यही एहसास हुआ था। हाँ भाई टीसूराम, अब बोलो, जमुना माँ का कर रहे थे? नौजवान ने मुझे देखते हुए कहा। जमुना में? अरे तो और काका, इंदर महाराज के रथ में सैर करने गए थे। नहीं, बस किनारे पर था, पाँव फिसल गया। भले फिसले बबुआ, और हम ना निकालते तो मर जाता, मैंने कहा, और एक बेकस मुस्कुराहट मेरे होंठों पर फैल गई। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। लियो काका, बबू मरण लिए गिरे थे जमुना में। काय को जीवन भारी हो गया का? हाँ चाचा, दुखी लागो हो? अरे ना थोड़े, मेहमान बना लो अपना, इसे जी बहल जाएगा तो जान देना। अरे ई कहाँ जाए रे अब काका, हम मेहनत करी है इस पर, ऐसे काहे जाने देंगे सुसरवा को? बस ठीक है, बूढ़े ने कहा। धोबियों की आबादी थी, जमुना घाट पर आबाद थी। बस्ती का नाम पुरिया था। कोई 100 घर थे पूरी बस्ती में। बूढ़े शख्स का नाम राघव था, बेटे का नाम नाथू और लड़की का नाम जानकी था। नाथू घाट पर छप्पू राम का काम कर रहा था। छप्पू राम कर रहा था कि मैं बहता हुआ उसके सामने से गुजरा और इसने मुझे निकाल लिया। जानकी की निगरानी में पीठ पर लाद कर मुझे अपने झोंपड़े में ले आया। कुछ फासले पर एक बड़ा शहर था, जहाँ से ये लोग बैलगाड़ियों पर घरों के कपड़े धोने लाते थे और फिर वक्त पर उन्हें उनके मालिकों के पास पहुँचा दिया करते थे। सादा सी जिंदगी, जो रूखा सूखा मिला खा लिया और खुश। क्या अजीब बात है, बस इसे तकदीर कहा जा सकता है। नमूद होती है और कोई तलब नहीं होती कि कौन कहाँ पैदा हुआ, लेकिन इसके बाद की कहानियाँ अनोखी होती हैं। सादगी की हद ये थी कि मुझसे मेरा नाम तक ना पूछा गया, और नाथू ने मुझे टीसू कहा तो ये सब मुझे उसी नाम से पुकारने लगे। ये बस्ती बड़ी अच्छी लगी थी। मैं यहाँ रह पड़ा, कहाँ जाता, क्या तलब करता। जो मांगा वो गुनाह बन गया, और अब ये सोचा था कि कुछ नहीं मांगूंगा, जो मिलेगा वो कबूल कर लूँगा, भूल जाऊंगा सबको। कोई फ़ायदा नहीं किसी को याद करने से, वो भी मुझे भूल गए होंगे, सब्र कर लिया होगा। मुझे खुदा करे महमूद अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए, खुदा करे उसका माँ बाप से राब्ता हो जाए, खुदा करे मेरी बहन शमसा अपना मुस्तकबिल पाले। मैं तो उनका कातिल था, अब क्या करूँगा उनके पास जाकर? जो छिन गया था वो नहीं मिला था। जब भी वक्त मिलता, जब दूसरों की नज़रों से महफूज होता, किबला रू खड़ा हो जाता, हाथ बांध लेता, फिर सजदे में चला जाता। लेकिन जो छिन गया था याद ना आता। ऐसे लम्हों में से
ऐसे लम्हों में जहन सो जाता। राघव बाबा, मैं कपड़े धोऊंगा। काहे हटो, इसी बस्ती में रहूंगा मैं। अरो हटो, तुम्हारा खाता रहूं, सो का है। ठीक ही तो कहे है काका, दही मिट्टी हो जाएगी, काम करने दे इसे। नाथू ने कहा और वो मेरा उस्ताद बन गया। मैं उसके साथ कपड़े धोने लगा, उसका काम बढ़ गया था। एक दिन जानकी ने शर्माते हुए कहा, कुछ मालूम है तुझे टेसवा? क्या? काका और भैया हमारे ब्याह की बात कर रहे थे। काका कह रहा था कि छोरा बढ़िया है, काम भी करे है, जानकी के साथ फेरे करा दें इसका, इसके चोखा रहेगा। मेरे हाथ रुक गए। मैं अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगा। जानकी मुझे अच्छी लगती थी, उसकी कुर्बत से एक नशा सा छाया रहता था मुझ पर। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे चाहती थी, जिसका साफ इजहार होता था। मगर वो मेरी हम मजहब नहीं थी। कुछ भी था, मुझे अपना नाम याद था, अपना मजहब याद था और मुझे उससे मोहब्बत थी। जो कुछ मुझसे छिन गया था वो मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन बाकी सब का क्या खुद को भूल जाऊं? जानकी ने कहा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं जानकी, अपने याद आ रहे होंगे। हाँ, सब कुछ भुला दूंगी तुझे, सब कुछ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं बहुत बेचैन हो गया था। उस रात मैं बहुत बेकल था, सारी रात बेकली में गुजरी। सुबह को उठा, दिल की बेचैनी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। एक गोशा तलाश किया और बेकसी से खड़ा हो गया, हाथ बांध लिए, फिर सजदे में गिर गया। बहुत देर गुजर गई, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उठा तो नाथू पर नजर पड़ी, वो अचंभे से मुझे घूर रहा था। उसके मुंह से सरसराती आवाज निकली, क्या तू मुसलमान है? मेरा वजूद मुजस्सम बन गया, मेरा वजूद मुजस्सम आवाज बन गया, रुआं रुआं पुकारने लगा, हाँ हाँ हाँ। और ये कहते हुए जो सुकून मिला था, उसकी कीमत कायनात के सारे खजाने भी नहीं थे। ये अल्फाज मेरी गुमशुदा बीनाई थे। मुसलमान है तू? नाथू ने इस बार कड़क कर पूछा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अजीब सी कैफियत में कहा। हमको धोखा काहे देत रहे, हमको धोखा काहे देत रहे थे? हमारे सामने टीसू काहे बने रहे? नहीं नाथू नहीं, मैं कुछ नहीं बना, मैं तो मुसीबत का मारा हूँ नाथू। मैंने तो नाथू हमार बहना से ब्याह करने लगा था थे। अरे हम सब की आंखन में धूल झोंक रहे थे। नाथू, तुम लोगों ने जमुना से मुझे उस वक्त निकाला था जब मैं बेहोश था। मैं तो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए दरिया में गिरा था। मैं किसी और को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकता हूँ? तुम्हें मालूम है नाथू, तुम जानते हो कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। कल जानकी ने मुझे बताया कि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो। मैं ऐसा कभी ना करता। अपने ऊपर एहसान करने वालों को मैं कभी धोखा ना देता। अगर मैं तुम्हें हकीकत ना बताता तो कम से कम यहाँ से चला जाता और जानकी से ब्याह ना करता। कभी नहीं नाथू, कभी नहीं। नाथू मेरा चेहरा देखता रहा, वो इन सच्चाइयों पर गौर कर रहा था। बात उसकी समझ में आ गई थी। उसने परेशानी से सर हिलाते हुए कहा, बड़ी पकड़ बात होवे है रिश्वा, जानकी तेरे सपने देखन लागी रे। उसने अपनी सखियों को भी बता दिया। अब बात बरादरी मां निकल जिए। तू हम पर कृपा कर बेरा, कृपा कर हम पर। तू यहाँ से चला जा, चुपचाप चला जा। सब सोचेंगे कि ते भाग गया, हम कह देंगे कि ते हमारे रुपए लेकर भाग गया, हमारी इज्जत बच जी रे। लोग तो बुरा भला कहकर खामोश हो जाई के तेरा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी मान ले, हमारी इज्जत बचा ले बेरा। नाथू ने हाथ जोड़ दिए। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ नाथू। मेरे भाई, तेरी इज्जत मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है। अभी चला जाता हूँ, अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ अलग किए और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। वो अपनी जगह साकित खड़ा था। मैंने पलट कर उसे नहीं देखा था। बस्ती बहुत छोटी थी। मैं आखिरी मकान से भी गुजर गया। आगे खेत बिखरे हुए थे, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने रफ्तार तेज रखी, किसी रुख का तायुन नहीं किया था। किधर रुख करता, कहाँ जाता, बस चल पड़ा था। नाथू और दूसरे धोबी किसी बस्ती का तस्करा कर रहे थे। कहते थे कोई बड़ा शहर है जहाँ से वो कपड़े लाते हैं और धोकर उनके मालिकों को पहुँचा देते हैं। मगर मैंने कभी उस शहर के बारे में किसी से नहीं पूछा था, उसके बारे में नहीं जानता था। चलता रहा। उस वक्त सिर्फ नाथूराम की इज्जत पेशे निगाह थी और कुछ नहीं सोच रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। अब वीरान जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। दरख्त नजर आ रहे थे, परिंदे परवास कर रहे थे, आसमान शफाफ था, धूप फैली हुई थी। जब पैरों ने जवाब दे दिया तो एक दरख्त के नीचे पनाह ली और ज़मीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। नींद तो नहीं आई थी,
अलबत्ता नकाहत ने गनूदगी तारी कर दी थी। बदन को सुकून मिला। पिछले कुछ दिन आराम से गुजरे थे, इसलिए बर्दाश्त की कुव्वत में कमी नहीं हुई थी। सूरज ढले उठा और फिर चल पड़ा। शाम झलक आई। फिर मैंने स्याह रंग की एक इमारत देखी, टूटी दीवारें, बिखरी हुई जमीनों के ढेर, एक बड़ा सा गुंबद। कदम उसी जानिब बढ़ गए। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। कोई कदीम मस्जिद थी, सीढ़ियां तक सलामत नहीं थी। बड़ा सा सहन था जो मेरी तरह उधड़ा हुआ था। चारों तरफ पत्ते बिखरे हुए थे। दिल में अकीदत का एक जज्बा सा उभर आया, प्यार उभर आया। ये सब मुझसे रूठे हुए थे। गुनाहगार तो था मैं, लेकिन मुझे प्यार था। इस एहसास से प्यार था कि मैं मुसलमान हूँ। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे ये सहन साफ करता। कमीज़ उतारी और सहन की सफाई में मसरूफ़ हो गया। वसीओ अरीज मस्जिद को साफ करते करते इतनी देर हो गई कि रात हो गई। सूखे पत्ते समेटकर मैंने मस्जिद के पिछले हिस्से में फेंके और वहाँ ऐसे पत्तों के अंबार देखकर हैरान रह गया। यूं लगा जैसे कोई बाकायदगी से सहन साफ करके उसे पत्ते यहाँ फेंकता हो। न जाने कौन। कुछ समझ में नहीं आया। ज्यादा गौर भी नहीं किया। अब कोई काम नहीं था। सीढ़ियों के पास एक जगह साफ की और लेट गया। भूख लग रही थी। दिन भर प्यास की शिद्दत भी रही थी। कहीं से पानी भी नहीं पिया था। बस चलता रहा था और यहाँ आकर इस मस्जिद के पास काम में मसरूफ हो गया था। भूख प्यास बेशक थी, लेकिन उसे रफा करने का कोई जरिया सामने नहीं आया था। लेटे लेटे एक बार फिर गनूदगी किसी कैफियत तारी हो गई और शायद सो गया था। न जाने कितना वक्त गुजरा था। आलम होश में नहीं था कि दफतन कुछ आहटें सुनाई दी। शायद उन आहटों से नहीं जागा था कि बल्कि किसी ने पाँव से पकड़कर झंझोड़ा भी था। चौंक पड़ा। इधर उधर देखा। 3-4 आदमी नज़दीक खड़े हुए थे। चांद निकला हुआ था और मस्जिद का पूरा माहौल रोशन था। उनमें से एक ने कहा, ये सोने की जगह नहीं है मियाँ साहब, यहाँ क्यों सो रहे हो? रास्ता है, गुजरगाह है। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उस वीराने में उस वक्त मस्जिद में आने वाले कौन हैं? जिन लोगों ने मुझे जगाया था वो आगे बढ़ गए थे। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। सफ़ेद लिबासों में मलबूस पाकीज़ा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, नौजवान और छोटी उम्र के लोग जोक दर जोक मस्जिद की जानिब आ रहे थे और अंदर मस्जिद में बड़ा एहतमाम था। मैं पुरशोक अंदाज में आगे बढ़ गया। उस वक्त ये इज्तिमा क्यों हुआ है, ये तजस्सुस मेरे दिल में जाग उठा। लोग सफ़े बनाकर बैठे थे। मैं भी एक सिमत बैठ गया। सामने ही एक मिंबर लगाया गया था। पहले यहाँ मौजूद नहीं था। गालिबन यहाँ आने वाले इसे अपने साथ लाए थे। मैंने करीब बैठे हुए एक नौजवान आदमी से, जिसकी दाढ़ी स्याह थी और रंग सफ़ेद था, मध्यम लहजे में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने चौंक कर मुझे देखा और बोला, दर्स। क्या तुम दर्स में शिरकत के लिए नहीं आए? मैंने ना समझने वाले अंदाज में गर्दन हिला दी थी। फिर मैंने एक मोहम्मद शख्स को देखा। टखनों तक चूहा पहना हुआ था। सर पर सफ़ेद उमामा था। बुराक सफ़ेद दाढ़ी जो सीने तक लटकी हुई थी, भवें तक सफ़ेद थी। वो मेंबर की जानिब बढ़े और फिर मेंबर पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को सलाम किया। सबने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया तो मुअम्मर बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तो मस्जिद पूरी भरी हुई है, सभी आ गए हैं। जी इमाम साहब, आज एक अजीब वाक़या भी हुआ है। एक शख्स ने कहा, क्या? हमारे आने से पहले ही किसी ने मस्जिद का सहन साफ कर दिया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो सहन साफ मिला था। होगा कोई बंदा खुदा के बंदे कहाँ मौजूद नहीं है। एक अजनबी शख्स को हमने सीढ़ियों के पास पड़े पाया, सो रहा था। गालिबन उसी शख्स ने सहन साफ किया होगा। कहाँ है वो? जिन बुजुर्ग को इमाम साहब कहकर पुकारा गया था, उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा और फिर किसी के बताए बगैर उनकी निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। फासला काफ़ी था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उनकी आंखों से रोशनी की एक लकीर निकल कर आगे बढ़ी और मुझ तक पहुंच गई हो। उस रोशनी ने मेरा अहाता कर लिया था और उसके बाद मुझे इमाम साहब की गूंजदार आवाज़ सुनाई दे रही थी, आगे आओ, कौन हो तुम? मुझे यूं लगा जैसे कुछ नादीदा बाहों ने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे उठाकर खड़ा किया हो। कदम भी खुद ब खुद आगे बढ़े थे। दरमियान में आने वालों ने मुझे इमाम साहब तक पहुंचने का रास्ता दिया था और मैं वहां तक पहुंच गया। जूं ही मैं इमाम साहब के करीब पहुंचा, उन्होंने अमामे का लटका हुआ हिस्सा बाएं हाथ में पकड़कर नाक पर रख लिया। पेशानी पर नागवारी की शिकने नमूदार हो गई थी। उन्होंने कड़ी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकल सकी थी। इमाम साहब कहने लगे, क्या तूने इस मस्जिद का सहन साफ किया था? मेरे मुंह से तो आवाज़ ना निकल सकी, अलबत्ता गर्दन हिल गई थी। क्या तुझे इल्म नहीं है कि ये मुसलमानों की मस्जिद है?
मैंने इमाम साहब को देखा, उनकी निगाहें मुझ पर गड़ी हुई थी। मेरी आंखों में न जाने क्या क्या कैफियत थी। वो चौंक कर बोले, मुसलमान है तू? हाँ हाँ, मेरे हलक से जैसे रुकी हुई बेशुमार आवाज़ें निकल गई। मगर तेरे जिस्म से तो बदबू उठ रही है, ऐसी बदबू जो कभी मुसलमान के जिस्म में नहीं होती। ऐसा कैसे हुआ? नहीं नौजवान, तू साहिब ईमान नहीं है। ये बदबू जो तेरे बदन से उठ रही है किसी ईमान वाले के जिस्म से नहीं उठ सकती। ये तो गलाजत की बू है। बराहे करम सेहन मस्जिद से बाहर निकल जा। यहाँ दरसे इलाही होगा और इसके बाद नमाज तहज्जुद। तुझ जैसे किसी बेईमान शख्स को हम अपने दरमियान जगह नहीं दे सकते। बराहे करम निकल जा, इससे पहले कि तुझे मस्जिद के सहन को नापाक करने की सज़ा दे दी जाए। ये सज़ा तुझे सिर्फ इसलिए नहीं दी जाएगी कि तूने किसी भी जज्बे के तहत सही मस्जिद के सहन को साफ किया, मगर तुझे अपने दरमियान जगह नहीं देंगे हम। मैं बिलक बिलक कर रो पड़ा। मैंने घुटनों के बल बैठ कर कहा, सारे ज़माने का ठुकराया हुआ हूँ मैं एक बदनसीब इंसान हूँ, मुझे सहारा चाहिए। मैं कसूरवार हूँ, लाखों गुनाह किए हैं मैंने, ताइब हो रहा हूँ, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। तमाम लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। किसी ने चीख कर कहा, इस मुल्हिद को धक्के देकर मस्जिद से बाहर निकाल दो। इस बदनुमा शख्स को मस्जिद में दाखिल होने की सज़ा दो। आखिर ये यहाँ आया क्यों है? निकालो इसे। इमाम साहब ने हाथ उठाकर कहा, ईमान वालों जैसी बातें करो। वो जो कुछ भी है उसने कोई दुश्मनी नहीं की है। कोई भूले से अगर खुदा के घर में दाखिल हो गया है तो खुदा के घर से उसे धक्के देकर नहीं निकाला जा सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग खामोश हो गए। किसी के मुंह से हल्की सी भी आवाज़ नहीं निकली। इमाम साहब ने कहा, और तू कहता है कि तू मुसलमान है, मगर क्या ये बता सकेगा कि ये बदबू तेरे जिस्म में कैसे दाखिल हुई? ये मेरे गुनाहों का फल है, ये मेरे गुनाहों का फल है, मेरी मदद करो। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, गुनाहों के लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, मगर ये कैसा गुनाह है जिसने तेरे जिस्म में कुफ्र की बदबू फैला दी है? खुदा के लिए हमारे इन लम्हात को ज़ाया ना करो। हमने अपने तौर पर जो इंतज़ाम किया है और जिस मकसद के लिए किया है, हमें उसकी तकमील करने दे। तू बाहर जा, तेरे लिए तो ये दरवाजे खुले हुए हैं और ये दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब भी बारगाहे इज़्ज़ती में तेरी तौबा कबूल हो गई, तुझे तेरी मुश्किलात का हल मिल जाएगा। लेकिन तू जा यहाँ से चला जा, फ़ौरन चला जा। हम अपनी इबादत में तेरी मदाखलत पसंद नहीं करते, इसे रास्ता दो। इमाम साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा, मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मुझे उनके दरमियान जगह नहीं मिलेगी। फिर यहाँ रुकना बेमकसद ही है। निढाल और मुज़महिल कदमों से वहाँ से वापस पलटा तो इमाम साहब ने कहा, सीधे रास्ते पर चले जाना। काफ़ी दूर जाकर तुझे एक दरख्त नज़र आएगा। उस दरख्त में फल होंगे। उन फलों से तू अपनी शिकम सेरी कर सकता है, बस इससे ज़्यादा और तेरी कोई मदद नहीं की जा सकती। मैंने कुछ ना सुना, न जाने कैसे कैसे ख्यालात दिल में आ रहे थे। जो कुछ हुआ था उस पर गौर भी नहीं कर पा रहा था। बस ये एहसास था कि मेरे जिस्म से एक ऐसी बू उठने लगी है जो किसी मुसलमान के जिस्म में कभी पैदा नहीं होती, और इस बू की वजह मैं जानता था। भूरिया चरण ने मेरे वजूद में कुफ्र उतार दिया था। ये कुफ्र मेरे दिल पर तो असरअंदाज नहीं हो सकता था, मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सका था, लेकिन जिस्म गलीज़ ज़रूर हो गया था। और बकौल इमाम साहब, उस जिस्म से तो बू उठ रही थी जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जो कुछ भी हुआ है उसमें काफ़ी हद तक मेरा अपना कसूर है, बल्कि कसूर ही मेरा है। बिलाशुबा इंसान को उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाए तो वो भूल जाता है, अपने आप को खो जाता है। लेकिन एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ऐसा आता है जिसके बाद सारी उम्र की तौबा भी नाकाफ़ी साबित होती है। जो हो गया था वो हो गया था। बेइज्जत करके हर जगह से निकाला जा रहा था, पूरिया बस्ती से भी और अब इस मस्जिद से भी। ये सब कुछ मेरे लिए अजहद ज़रूरी था। गुनाहों की सज़ा में जिस कदर तज़लील हो कम है। वहाँ से भी चल पड़ा, कोई मंजिल तो थी नहीं, बस चलता रहा। और फिर किसी शहरी आबादी के आसार नज़र आने लगे थे। उजाला फैल रहा था, कदम उस तरफ बढ़ गए। बस्ती के पहले मकान से सिंख बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके बाद पीतल का घंटा कई बार बजा और फिर एक मोटी भद्दी सी आवाज़ सुनाई दी। भुजन किस्म की कोई चीज़ थी, लेकिन उसके बोल बड़े दिल दहला देने वाले थे और उनका मफहूम समझ में नहीं आ रहा था। भुजन के इन अल्फाज ने जहन के न जाने कौन से गोशों को छू लिया था। देर तक वहीं खड़ा रहा, उन अल्फाज पर गौर करता रहा। जब गर्दन घुमाई तो ऊपर से बरहना जिस्म के मालिक, धोती बांधे हुए, माथे पर तिलक लगाए एक भारी बदन के शख्स को देखा। चेहरे पर शोखी सी छाई हुई थी। दोनों हाथ कमर पर रखे मुझे घूर रहा था।
मुझसे निगाह मिली तो गर्दन मटकाते हुए बोला, आज भी रह गए महाराज, आज भी कामयाबी नहीं हुई। जी, मैंने हैरान निगाहों से उसे देखते हुए कहा। भैंस खोलने आए थे ना पंडित काशीराम की? अरे बहुत दिन से तुम हमारी भैंस की ताक में हो और हम तुम्हारी ताक में, आज मिलाप हो ही गया। अरे दया करो महाराज, दया करो, गरीब आदमी हूँ, इस भैंस के अलावा इस संसार में अपना कोई नहीं है। अरे इसी के दूध पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्या करोगे इसे ले जाकर? हंसी आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं पंडित जी, मैंने तो आपकी भैंस देखी भी नहीं, भला उसे चुराने का ख्याल कैसे आता मेरे दिल में? तो फिर क्या यहाँ पूजा कर रहे हो खड़े हुए? वो किसी कदर तंजिया लहजे में बोला। आप भजन गा रहे थे, उसे सुनने खड़ा हो गया। अरे अरे अरे, भजन सुनना है तो बैठ कर सुनो भैया, ऐसे क्यों खड़े हो जैसे भैंस चुराने आए हो? आओ आओ, तुम्हें और भी बहुत से भजन सुनाएंगे। एक तुम हो कि हमारा भजन सुनकर चलते चलते रुक गए, और एक वो है जो कहती है कि भैंस की और हमारी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं। ज़रा आओ और बताओ उसे क्या भजन गाते हैं हम। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और अहाते में से अंदर ले गया, और अहाते से अंदर ले गया। छोटा सा मकान था, बड़ा सा दरवाज़ा। उसी छोटे से अहाते के एक कोने में भैंस बंधी हुई थी, उसके आगे खाने पीने का सामान पड़ा था। एक तरफ बानों से बनी हुई झलंगा चारपाई जो बैठने के लिए थी। काशीराम जी ने मुझे उस चारपाई पर बिठा दिया और खुद मुझसे कुछ फासले पर पत्थर से बनी एक सिल पर बैठ गए, और उसके बाद उन्होंने लहक लहक कर फिर से अपना भजन शुरू कर दिया। काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ में गा रहे थे। आवाज़ में ज़रा बराबर दिलकशी नहीं थी, लेकिन बोल मस्त कर देने वाले थे। फिर काशीराम जी उस वक्त चुप हुए जब अंदर से एक धाड़ सुनाई दी। किसे पकड़ लाए तुम सुबह ही सुबह, और क्यों भैंस की तरह डकराए जा रहे हो? मैं कहती हूँ तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल ही खराब हो गई। अरे तू कौन है रे? मैंने और काशीराम दोनों ने ही चौंक कर उस भयानक आवाज़ को सुना था और गर्दन मोड़ कर देखा था। चेहरा तो इतना भयानक नहीं था, लेकिन आवाज़ और जसामत खौफ ज़दा कर देने वाली थी। सफ़ेद धोती बांधे, माथे पर तिलक लगाए, आंखें निकाले खड़ी वो हम दोनों को घूर रही थी। काशीराम उछलकर खड़े हो गए, खातून आगे बढ़कर हमारे सामने पहुंच गई। फिर एक पोज बनाकर उन्होंने दोनों हाथ कमर पर रखे और बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए बोली कि तुम दोनों सुबह ही सुबह क्या कर रहे हो? अरे वो देवरानी जी, देवरानी जी, ये बेचारा मुसाफिर है, भजन सुनकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि मन खींच रहा है ये भजन सुनकर। अब सब तेरे जैसे ही तो नहीं होते कि काशीराम की आवाज़ पसंद ना आए। आप इनसे पूछ लो क्या हाल हुआ है मेरा। आप अब इससे पूछ लो क्या हाल हुआ है इसका मेरा भजन सुनकर, और जो हाल मैं करूँगी उसका वो कौन देखेगा? और जो हाल मैं करूँगी इसका वो कौन देखेगा पंडित जी? खातून ने कहा और इधर उधर कोई चीज़ तलाश करने लगी। असूलन तो मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन काशीराम जी मेरे सामने आ गए। देखो देवमती, घर की बात घर तक रहनी चाहिए। बेचारा बाहर से आया है, क्या सोचेगा हमारे बारे में? अरे प्रभु भैया, ये देवमती हैं जी, देवरानी, प्रणाम करो इन्हें। कहने को तो हमारी धर्म पत्नी है, मगर असल में ये हमारी धर्म पति हैं, समझ रहे हो ना? अरे प्रणाम कर लो इन्हें, प्रणाम करो। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो यहाँ पर? बस वो देवी जी, मैं तो और क्या, सूरत से नहीं लगता तुम्हें? कुछ शर्म करो देवमती, भगवान ने सुबह ही सुबह तुम्हारे घर मेहमान भेजा और तुम उसके साथ ये सलूक कर रही हो, और तुम बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हो इसके साथ। अपने फटे ढोल जैसी आवाज़ से उसे भजन सुनाए जा रहे हो। काशीराम जी, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया है जब से तुमने भजन वजन गाने शुरू किए हैं। सुन रहे हो प्रभु भैया, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया है। अच्छा अब जा, ज़्यादा बातें नहीं करते, पत्नी है पत्नी ही रह, मेरी माता बनने की कोशिश मत कर। जा मेहमान के लिए भोजन तैयार कर। अरे जाती है या नहीं? काशीराम जी गुर्राए तो औरत कुछ ढीली पड़ गई। इसके बाद मुड़ी और पाँव पटकती हुई अंदर चली गई। काशीराम उन्हें जाते देख रहे थे। फिर उन्होंने राजदारी से कहा, ऐसा भी कभी कभी ही होता है, पता नहीं क्यों। तुम बता सकते हो कि इस वक्त मेरे चेहरे पर कैसे तासुरात थे? काशीराम का अंदाज अजीब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने आहिस्ता से कहा, समझा नहीं काशीराम। अरे भाई, ये देवमती है मेरी धर्म पत्नी, मगर देवमती ही नहीं, देवनी भी है। तुमने देखा एक हाथ किसी पर पड़ जाए तो भगवान की सौगंध घुटनों बैठा गाल सहलाए, घंटों बैठा गाल सहलाए, घंटों बैठा गाल सहलाए। वो तो कभी कभी मेरी धौंस में आ जाती है, पर कभी कभी ऐसा होता है। इस समय भी ऐसा ही हुआ है। मैं यही तो पूछ रहा था तुमसे कि मैंने कैसा चेहरा बनाया था जिसकी वजह से ये डर कर अंदर चली गई। ऐसा कम ही होता है।
अरे बैठो बस, अब सब ठीक हो गया, अब हिम्मत नहीं पड़ेगी इसकी। तो तुम्हें मेरा भजन पसंद आया? हाँ काशीराम, भगवान तुम्हें सुखी रखे, कुछ दिन हमारे मेहमान रहो। अरे लेकिन ये सुबह ही सुबह तुम आए कहाँ से हो? मुसाफिर हूँ, बस इस बस्ती में निकल आया। दरअसल यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। नौकरी? कैसी नौकरी? सिर्फ ऐसी नौकरी काशीराम जिसमें 2 रोटियां और बदन ढकने के लिए लिबास मिल जाए। लो, तो फिर तो तुम कौन सी गलत जगह आए, सीधे नौकरी के पास चले आए। नौकरी मिल गई तुम्हें? काशीराम जी बोले। जी? मैंने हैरानी से मुंह फाड़ कर कहा, काशीराम जी, अगर मुझे वाकई नौकरी मिल जाए तो मैं हर किस्म की नौकरी कर लूँगा। देख प्रभु भैया, बात असल में ये है कि हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन औरतें आमतौर से बुरी होती हैं, और धर्म पत्नियां बनकर तो वो और भी बुरी हो जाती हैं। बस यूं समझ लो कि धर्म पति बनकर धर्म के अलावा सब कुछ होता है इनके पास। तो ऐसा करते हैं प्रभु जी कि हम तुम्हें नौकर कहकर अपने घर में रख लेते हैं। रोटी और कपड़े की बिल्कुल चिंता मत करना, खर्च के पैसे भी ले लिया करना हमसे, कोई मुश्किल बात नहीं। मगर जरा इन दोमती को बर्दाश्त करना होगा, भैंस के काम करने आते हैं तुम्हें। आप फिक्र न करें, मैं भैंस का काम कर दूंगा सारा। मैंने कहा, अरे 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 ना भैया, इस भैंस पर तो जीते हैं हम, कुछ नहीं खाते पीते, बस दूध पीते हैं और जीते हैं। थोड़ी सी घर की सफाई सुथराई, बाजार का सौदा सलफ, और कोई काम नहीं है। रसोई में वो अपने अलावा किसी को नहीं जाने देती, पकाती खाती भी अपना ही है, बच्चा बच्चा कोई नहीं है हमारे यहाँ। बस ये काम होगा तुम्हारा और इसके बाद मज़े ही मज़े। हम तुम्हें भी भजन सिखा देंगे प्रभु भैया।